वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले मैं आपको बताऊंगी हमारे पास फ़िज़िक्स होती क्या है। तो 19वीं सेंचुरी में हमारे पास जो फ़िज़िकल साइंस थी उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक थी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोलॉजी एंड जियोलॉजी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। तो मैं फ़िज़िक्स को डिस्कस करूँगी कि फ़िज़िक्स हमारे पास होती क्या है। तो इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। हम स्टडी में एक तो मैटर, दूसरा एनर्जी और इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं। हर वो चीज़ जो हमारे पास मैस रखती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं मैटर। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम बोलते हैं एनर्जी। तो इन दोनों को हम जो स्टडी करेंगे उसको हम क्या देते हैं, फ़िज़िक्स। अब हमारे पास फ़िज़िक्स में हम दुनिया की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो रिलेट करती है फ़िज़िक्स के साथ। इसके बाद हमारे पास कुछ ब्रांचेज़ हैं फ़िज़िक्स की। एक है मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, हीट, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। इनमें से कुछ को मैं डिस्कस करूँगी। इसके अलावा भी और बहुत सी इसकी ब्रांचेज़ हैं। तो मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन और किस तरह ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उस किस वजह से है उसको हम स्टडी करते हैं। सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स को हम स्टडी करते हैं। सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स में हम लेते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। हीट में हम लेते हैं हमारे पास जो हीट है उसको हम लेते हैं, नेचर ऑफ हीट, उसकी मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ हीट, इसको हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियाई जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर है न्यूक्लियाई का और जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियाई के साथ रिलेटेड है उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिज़िक्स में हम एटम को स्टडी करते हैं, एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिज़िक्स हमारे पास होती है ना, वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और इसमें हम करते हैं प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक स्टेट्स ऑफ मैटर। आयोनिक स्टेट हमारी जो मैटर की आयोनिक स्टेट है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये तो हमारे पास था कि जनरल के हमारे पास होती क्या है फिज़िक्स। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फिज़िकल क्वान्टिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वान्टिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कह सकते हैं एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स में हमारे पास जितने भी लॉज हैं, फार्मूले उसमें यूज़ होते हैं, उन सब के लिए हमें किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत होती है कि हम उनको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो 2 कैटेगरीज़ में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया गया। एक है हमारे पास बेस क्वांटिटी और दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। यानी कि बेस क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। और इसकी जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 है ये बेस क्वांटिटीज़, जिनमें से कुछ यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सारे हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी कि बेस क्वांटिटी से जो हमारे पास क्वांटिटीज़ को अक्स किया जाता है उसको हम बोल देते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे कि हमारे पास ये वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एक्सेलरेशन, ये सारी हमारे पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज़। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी मेजरमेंट के लिए हमें कितने 2 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। एक स्टेप है हमारे पास द चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड, कि हमारे पास जो चीज़ हम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है यूनिट की, हम उस चीज़ की किस तरह चॉइस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ को, किसी चीज़ को मेजर करना है तो एक तरफ हम उसका मैथ रख देते हैं जो हमें पता है और दूसरी तरफ हम अननोन मैथ रख देते हैं। तो इस तरह हम एक स्टैंडर्ड देते हैं जिसका हमें पता होता है कि इसका इतना मैथ है, उससे हम फिर अपनी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हम उससे ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जिस क्वांटिटी को मेजर किया है वो हमारी क्वांटिटी ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं।
उसके बाद हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड जो सा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, जो हमारे पास है उसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है इट इज़ एक्सेसिबल और एक होता है इट इज़ इनवेरिएबल। यानी कि अब हमारे पास है कि हमने इस चीज़ को मेजर किया है तो वो चीज़ उतनी ही रही, यानी कि वो ये नहीं हो कि अगर हम कोई बाज़ार से कोई चीज़ लेने गए हैं तो घर जाते वो हमारे पास वो चीज़ कम हो जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये होना चाहिए कि जितनी चीज़ हमने मेजर की है वो उसकी क्वांटिटी उतनी ही हो। तो इट इज़ एक्सेसिबल एंड इट इज़ इनवेरिएबल। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।